नमस्कार प्यारे बच्चों, आज लेकर आया हूँ मैं आपके साथ सिंपल फ्रैक्शन की क्लास जो है हमारी जो सीरीज़ चली हुई है अपने हिमाचल प्रदेश के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए। उसकी क्लास नंबर है 4। इस क्लास को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी सिंपल फ्रैक्शंस या फ्रैक्शंस को लेकर जो भी डर है वो सारा का सारा डर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस क्लास का पैटर्न कैसा रहेगा कि क्लास को जैसे मैं शुरू करूँगा तो बेसिक चीज़ें भी कराऊँगा और साथ साथ में आपको उसके क्या कराऊँगा, ट्रिक्स भी कराऊँगा, तो कि आप फ्रैक्शंस के जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनको आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, क्या सीखने वाले हम कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हमारा होता है जब कोई एक वैल्यू है, जैसे मैंने ये लिख दिया 3/5। क्या लिख दिया मैंने? 3/5। तो ये 3/5 जो जिस तरीके से मैंने लिखा इस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी, ये होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो होती है हमारी न्यूमरेटर और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी डिनोमिनेटर, या हिंदी में हम इसे बोले तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे हम बोलते हैं अंश और जो नीचे वाली वैल्यू उसे क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन। और इसमें एक कंडीशन आपकी लगती है कि कभी भी आपकी जो नीचे वाली या डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 की, कभी भी वो 0 के क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती। तो ये आपने याद रखना है कि कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में पूछे तो आपकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है। तो आपको समझ आ गया कि फ्रैक्शन होता है क्या है। तो फ्रैक्शन हम और कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a/b की फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 3 के बराबर, और b की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर हो गई, 5 के बराबर हो गई। ये होता है बेसिकली आपका फ्रैक्शन। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो भी फ्रैक्शन है उसमें जो फर्स्ट हमारा टाइप रहता है फ्रैक्शन में, वो सबसे पहले रहता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन रहता है हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो होता क्या है। तो सपोज जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था 3/5, इसमें ऊपर वाला क्या था हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या था, डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए रूल जो होता है वो ये बोलता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, छोटा, और डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या रहना चाहिए, बड़ा। क्या रहना चाहिए? जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो जब भी हमारी ये कंडीशन बन जाती है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया 8/11, या फिर मैंने एग्जांपल लिख दिया 9/13, तो ये देखने में ही आपको पता लग जा रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, अब इसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमें एक दिया हुआ है, अगर हमें मल्टीपल क्या दे दें, वो मल्टीपल फ्रैक्शंस दे दें, एक के बदले 2 दे दिए, 3 दे दिया, और उनके बीच में हमें क्या पूछ लेता है, वो कंपैरिजन पूछ लेता है। लेकिन किस केस में? प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या पूछता है आपसे, वो कंपैरिजन बोलता है करने के लिए। कौन से फ्रैक्शंस को हमने कंपेयर कैसे करना है, चलिए अब वो देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि क्या लिखा है मैंने, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे सपोज उसने एक आपको नंबर दे दिया 3/5 और दूसरा आपको नंबर दे दिया 4/7। ये आपको क्या दे दी है, 2 वैल्यूज दे दी, और आपको ये बोला है कि आपने कंपेयर करके ये बताना है कि विच वैल्यू इज बिगर और स्मॉलर या स्मॉलेस्ट, कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू क्या है, बड़ी है, और कौन सी वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसका जो हमारा बेसिक तरीका रहता है, बेसिक तरीका क्या रहता है कि ऐसे 3 लिखो और इसको कितने से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही हम 3 को 5 से डिवाइड करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 30। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 6 5 30। तो इसका जो आंसर आया वो आया आपका कितना, 0.6। इसी तरह से हम 4 को डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 40, तो 7 5 35, और कैरी कितने आ गए हमारे पास, 5। फिर हम 0 लेते हैं तो 7 7 49, तो इसका आंसर आया लगभग 0.57।
0.57, तो 0.6 और 0.57 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.6, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? साइन कौन सा? ग्रेटर देन का। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू है। और ये वाली कौन सी वैल्यू है? छोटी वैल्यू है। तो ये जो तरीका है ये कौन से वाला तरीका है? बेसिक तरीका है किस चीज़ को निकालने का? फ्रैक्शन को, अगर वो दो फ्रैक्शंस को आपको क्या बोलता है? कंपेयर करने के लिए। पर ये जो तरीका है ये हमारा कहाँ यूज़ होता है? स्कूल टाइम तक हम इस तरीके को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाके जल्दी से इन क्वेश्चंस को करना है तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए। तो अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को हम कंपेयर तो कर ले रहे हैं, फ्रैक्शन को हम पहचान तो ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पेपर में उसको जल्दी कैसे करें, अब हम उस चीज़ को सीखेंगे। चलो, अब अभी हमने देख लिया कि हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो कैसे निकलता है। पर जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन निकाली ये वैल्यूज़ थी हमारी कौन सी? थोड़ी छोटी वैल्यूज़ थी। अब अगर मेरे को थोड़ी सी इससे बड़ी वैल्यूज़ आ जाए, जैसे सपोज उसने मेरे को बोला 16/19, कॉमा एक और वैल्यू ले ली हमने 19/25। अब अगर हम इनको क्या करने जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो शायद थोड़ा सा टाइम क्या है हमारा ज़्यादा लग सकता है। तो इसके लिए हम एक और ट्रिक देखते हैं कि जल्दी हम इनको कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारी वैल्यूज़ क्या आती हैं? थोड़ी बड़ी आती हैं। ठीक है, जैसे हमारा आ गया 16/19, फिर आ गया हमारा दो वैल्यूज़ लिखी मैंने, ज़्यादा वैल्यूज़ लिखते हैं। 19 अपॉन आ गया हमारा 25, उसके बाद हमारा आ गया 27/31, उसके बाद मेरी वैल्यू आ गई 95/107। ये चार वैल्यूज़ आ गई सपोज मेरे एग्ज़ाम में, और मुझे उसने ये बोला कि इनमें से बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते रहें तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो मेरी दो वैल्यूज़ हैं, कौन सी? ये दोनों जो मेरी वैल्यूज़ हैं इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है? तो 16 और 19, ये तो हमें पता लग रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है? 3 का। 19 और 25 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? 6 का। 27 और 31 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? 4 का। 95 और 107, 7, 5, 12 का यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आया इन नंबर्स के बीच का, दोनों वैल्यूज के बीच का, इसका आपने क्या निकालना है? एलसीएम। तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12, जो 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 4 से भी। तो यही इसका क्या रह जाएगा? एलसीएम। तो जैसे ही मेरे को एलसीएम क्या मिला इसका? 12। तो अब मुझे करना क्या है कि ये जो नंबर हैं ये सबको क्या करना है? मैंने 12 के बराबर बनाना है। किसके? जो मेरा एलसीएम आया है उसके बराबर बनाना है इन वैल्यूज़ को। क्या बनाना है? इन वैल्यूज़ को उसके क्या बनाना है? मैंने बराबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का था? 3। तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं 12 को, तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा? 4 टाइम्स में। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 12। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? 3 से 12 को डिवाइड करूंगा, कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। तो अब मैं इसको 4 टाइम्स इससे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा 24 का 4 और कैरी 2 कितने? 64। 16 चौके 64। और 19 को किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को? 6 को पहले डिवाइड करना है, कितने? 6 से डिवाइड करना है 12 को, कितना? तो आ जाएगा 2 टाइम्स। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 19 दूने 38। इसके बाद 4 से इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कितनी बार में होता है? 4 से 12 को 4 से डिवाइड करूंगा, कितने आ जाएंगे? 3। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। तो 27 कितने हो जाते हैं? 81। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई ये, और ये तो ऑलरेडी ही 12 है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो अब जो मेरे को वैल्यूज मिली वो मिली 95, 81, 38 और कितना मिल गया? 64। तो इनमें तीनों में देखो आपकी सबसे छोटा कौन सा है? तो जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? 38। तो ये सिंपल आंसर आ गया कि ये सबसे छोटी वैल्यू है। जो सबसे बड़ी है मतलब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? बड़ी। तो ये तरीका है आपका इजी वाला, जिससे आप क्या निकाल सकते हो? अगर बहुत लंबी लंबी आपको क्या आती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस आती हैं, तो उनको आप जल्दी से क्या कर सकते हो?
उनका सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या देखो, गैप देखो कितना है। जैसे 3 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे गैप कितना था 4, और यहाँ पे गैप कितना था 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया सबका 12। 12 से आपने इसको डिवाइड करना, 12 को इससे डिवाइड करना है, इससे भी, इससे भी और इससे भी, और ऊपर उनसे ही उन्हीं नंबरों से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आप जो भी बड़े बड़े फ्रैक्शंस आते हैं पेपर में, उनको भी आप जल्दी क्या कर सकते हैं, वहां से क्रैक कर सकते हैं और जल्दी उनके क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हमने प्रॉपर फ्रैक्शन तो देख लिया। अब अगला जो हमारा फ्रैक्शन में आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का नाम से आपको पता लग रहा था कि जिसमें ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू, जैसे मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 17/14, या फिर मैंने एग्जांपल लिख दिया 18/15, या फिर मैंने एग्जांपल लिख दिया 45/19 एटसेट्रा। ये मैंने 3-4 एग्जांपल लिखे। तो आपको इम्प्रॉपर में सामने देखने को मिल रहा है कि इस केस में न्यूमरेटर क्या हो जा रहा है आपका बड़ा और डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है आपका छोटा। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली वैल्यू आपको क्या दिखे, बड़ी, और नीचे वाली वैल्यू आपको क्या दिख जाए, छोटी, तो इसका मतलब वो कौन सा, किस चीज की बात कर रहा है, वो फ्रैक्शन तो है, लेकिन कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब पेपर में कई बार आता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी वो हमसे कंपैरिजन करता है। तो जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लिखता हूं एक 27/22, 47/42, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा जो किस चीज़ का एग्जांपल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इसमें भी आपने सबसे पहला जो मैंने पीछे बताया कि क्या देखना है, इन दोनों में कितने का गैप है। तो इन दोनों में भी कितने का गैप आ रहा है, 5 का। मतलब ये कैसा एग्जांपल आ गया हमारे पास जिसमें दोनों का गैप क्या हो गया, बराबर। तो आपने एक चीज़ अभी जो बताने जा रहा हूँ, ये अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जो हो तो फ्रैक्शन और दूसरा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन उनके बीच का गैप क्या हो, बड़ा, तो इस केस में जो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, ऊपर वाली 27 है और ये वाली कितनी है, 47, इन दोनों में जो वैल्यू क्या रहेगी, छोटी, वो हमेशा क्या होगी, बड़ी, और जो वैल्यू क्या होगी, बड़ी, वो हमेशा क्या रहेगी, छोटी। ये आपने क्या लिख लेना है, इंपॉर्टेंट अपने पास नोट लिख लेना है कि दोनों में जो वैल्यू क्या होती है आपकी, छोटी होगी, वो हमेशा क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन में बड़ी आए, उसका आंसर बड़ा आएगा, और जो बड़ी है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से वाला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी। अब ये जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इससे आपका, चाहे आप हिमाचल प्रदेश का कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाओ, ये टॉपिक जो रहता है वो जितने भी लोग पेपर सेट करते हैं उनका फेवरेट टॉपिक रहता है। तो ये दो फ्रैक्शंस जिनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनके मैंने आपको बेसिक्स भी बता दिए और उनको जल्दी कैसे निकालना है उनके क्या बता दिए, ट्रिक भी बता दिए। तो आशा करूँगा कि ये वाली क्लास भी आपको क्या आएगी, पसंद आएगी, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। और ये वीडियो ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उन्हीं के काम आएगी। ये जो आपके घर में जैसे कोई छोटे भाई हो, छोटे बहन हो, जो अभी स्कूल वगैरह जा रहे हैं, तो स्कूल में भी ये बेसिक चीज़ें जो है कई बार बहुत ट्रिक्स वगैरह नहीं सिखाए जाते हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ताकि उनका भी आने वाले समय में जो मैथ्स के प्रति थोड़ा डर है वो क्या हो जाए, वो डर ना रहे और वो इजीली इन सब कैलकुलेशंस को एग्जाम में कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में अगले दिन।